आ जाओ लो, देखो क्या प्रूव करना बेटा, रूट टू को इसे अपरिमेय दिखाना है ना, सिद्ध करो क्या प्रूव करना बेटा, अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, ये प्रूव करना। तो देखो क्या क्या करके चलना बेटा आपको ना, सबसे पहले मानना लेट रूट टू बराबर रेशनल नंबर, क्या मानना, परिमेय है, क्या मानना ऐसा, परिमेय है, और इसके बराबर मान के चलना P अपॉन Q, पढ़ा होगा ना आपने रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा भाई, है ना। अब जब P और Q क्या हो बेटा, जहाँ P Q दोनों इंटीजर होंगे, अभी लिखवा देंगे इंग्लिश में, एक मिनट रुक जाओ बेटा, पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो बेटा, 0। लेकिन इसमें एक बात और लिखनी भाई कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ, कॉमन को क्या है, उभयनिष्ठ, किसे क्या है भाई, कॉमन को, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतना मान लिया। अब रूट टू इज इक्वल टू P अपॉन Q, जिससे मानना, देखो ध्यान से क्या क्या करना, हम ना उल्टा मान के चलेंगे, जो इरेशनल कह रखा है ना उसने अपरिमेय, तो हम उसे रेशनल मान लेंगे, उल्टा परिमेय मान के चलेंगे। अब रूट टू इक्वल टू P अपॉन Q, फिर क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे ना स्क्वायर, दोनों ओर का स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा इधर, देखो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, अपॉन 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P स्क्वायर किसमें गुणा हो जाएगी ना, P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2Q स्क्वायर। अब ये जो आपकी इक्वेशन आएगी, फिर यहाँ पे एक निशान लगाओगे ऐसा इंप्लाइज का, आपके यहाँ थ्योरम भी है वैसे तो, अब अभी हम आपकी बुक में ना थ्योरम पढ़ाओगे आपके, ऐसा देखो जैसा 5 बेटा 5 से डिवाइड होगा, 5 से कितनी बार कट रहा है, एक बार, तो ये जो 5 का स्क्वायर है ना वो भी 5 से डिवाइड होगा। देखो किसी से नंबर का अगर स्क्वायर, देखियो भाई 5 से बेटा क्या एक बार कट रहा, ये रूल है यहाँ से, अगर किसी नंबर का भी स्क्वायर कहीं से कट रहा ना, तो वो नंबर भी उससे कटेगा पक्का, उसी संख्या से, ठीक है ना, किसी कुछ भी हो, चाहे यहाँ 2 हो चाहे कुछ भी। देखो जैसे यहाँ ये P का स्क्वायर और इक्वल का साइन लग रहा, देखो ध्यान से, मान लो ऐसा लिख रहा भाई इधर 5 क्या 4 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 4 का स्क्वायर, और बेटा देखो 2 ना मल्टीप्लाई में लिख लो 2, और यहाँ चाहे कुछ भी लिख रहा हो भाई, इससे कोई मतलब नहीं, इक्वल का साइन है ना, तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, देखो 2 से 2, और यो भी चूंकि बराबर है ना, यो कट रहा तो यो भी कटेगा पक्का, जब तक इक्वल का साइन है, अगर नहीं तो इक्वल का साइन नहीं आएगा कभी भी। अब देखो इक्वल का साइन, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में लिख रहा, अब 2 मल्टीप्लाई में लिखने का मतलब यो यह संख्या भी 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी पक्का, चूंकि इसकी 2 गुणा में आएगा सामने वाले की, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, P स्क्वायर 2 से भाज्य है, और फिर ऐसे ही निशान लगाइए, इंप्लाइज क्या है ऐसा, इसका मतलब हो गया P भी 2 से भाज्य होगा, 2 से क्या होगा बेटा, भाज्य होगा। ये आपकी किताब है ना थ्योरम में, अभी पढ़ाऊंगा, एक सेकंड रुक जाओ बस। अगर किसी संख्या का स्क्वायर कहीं से कट रहा ना, तो वह संख्या भी उससे कटेगी, रूल लिखा हुआ आपकी किताब में, ठीक है, अभी दिखाऊंगा। अब देखो हमने दिखा दिया कि P 2 से कट रहा भाई, तो फिर क्या करेंगे बेटा, लेट माना P इज इक्वल टू 2, कुछ भी मान लेंगे, यहाँ X लिख लो, P लिख लो, Q लिख लो, जो आपकी मर्जी मत हो बेटा, ठीक है, तो P बराबर 2n मान लिया। अब ये जो आपका स्क्वायर वाली इक्वेशन आई ना आपके यहाँ, इसमें फिर इसकी वैल्यू रखेंगे P की, 2n स्क्वायर 2Q स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर खोलियो भाई, इसका अलग स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो बच्चों, 4n स्क्वायर 2Q स्क्वायर। अब ये 2 ना 2 से 4 कट जाएगा, नीचे आएगा, देखो 4n स्क्वायर अपॉन 2, और Q स्क्वायर 2 से फिर कट गया। अब देख जो कंडीशन यहाँ आई थी ना, P स्क्वायर बराबर 2 आ गया था मल्टीप्लाई में, देखो ऐसे Q स्क्वायर के बराबर भी 2 आ गया, देखो पीछे n हो चाहे कुछ भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन देखो Q स्क्वायर के बराबर भी क्या आ गया, 2 आ गया गुणा में, आ गया ना। तो फिर हम ऐसे लिखेंगे भाई, इसलिए का निशान लगा कैसा, इसलिए P स्क्वायर क्या भाई 2 से भाज्य, डिविजिबल, अभी लिखवाते हैं इंग्लिश में,
फिर इम्प्लाइज का निशान लगाना, जब स्क्वायर कट रहा तो ये भी कटेगा, पी भी बेटा, तो पी भी 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। अब यहां क्या आया, P, और यहां क्या आया, क्यू स्क्वायर, तो यहां Q लिखा जाएगा, ठीक है बेटा, यहां लिखा जाएगा Q। अब देखो हमने ऊपर क्या लिखा है कि जो अपोन में लिख लिए ना, ये किसी से भी नहीं करते। देखो P व Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर भी दिखा देंगे इंग्लिश में, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन अभी अभी आपने क्या लिखा, ये भी 2 से कट रहा और ये भी 2 से कट रहा, और वहां लिखा क्या था कि ये किसी से कटते नहीं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस P व Q दोनों ही 2 से भाज्य हैं, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। देखो लैंग्वेज कैसी बेटा इसकी, जो हमारी कल्पना मतलब जो हम सपोज करते चले बेटा, वहां कल्पना के विपरीत हैं। अतः सो क्या होगा बेटा, वो जो P अपॉन Q लिखा था, √2 परिमेय नहीं अपरिमेय है, परिमेय नहीं अपरिमेय है। ये हो जाए आपका √2 का इरेशनल दिखाने का, ठीक है। अब मैं इसे यही का है ना इंग्लिश में करके दिखा, देखो एक मिनट सुनो बेटा, अभी आपको थ्योरम भी दिखा देंगे उसके हम, एक मिनट। फिर आपसे ना √3 का, फिर √5 का, उसका आपसे करवा देंगे भाई, ठीक है। आ जाओ स्क्रीन में, देखो ध्यान से, वो बेटा देखो ध्यान से क्या क्या लिखना, कैसे लिखना बच्चों। अभी आप ना इसे उतारने के लिए आप सेम टू सेम ना, यहाँ 2 की बजाय क्या करेंगे, 3 कर देंगे बस। जहां हमने 2 किया ना, तो आप इसे किसके लिए प्रूव करेंगे बेटा, √3 के लिए। यहाँ भी क्या आ जाएगा, फिर यो भी 3 हो जाएगा, फिर बेटा यो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। देखो कितना सिंपल होगा काम, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 3, यहाँ 3, ठीक है ना, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3। अब बेटा फिर ये जहाँ 2 है ना, 2 नहीं आने का, फिर यहाँ अब 3, और इधर भी क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 की बजाय 9। अब भाई ये 3 ना बेटा, ये 3 इस 9 को काट देगा, यहाँ कितने बार काट देगा, 3 बार, फिर 3 आ जाएगा। अब फिर हम इसे क्या लिख चलेंगे, यहाँ भी 3, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, बस √3 आ जाएगा। अभी आपसे हम √5 का कहेंगे, तो जहाँ जहाँ 3 करा ना, वहाँ 5 कर देंगे, √7 जहाँ 2 करे आप ना, पक्का हो जाएगा। अभी देखो फिर इंग्लिश में क्या क्या लिखा बेटा, ये जो लैंग्वेज है ना ऊपर की, यहाँ लिख के चलेंगे भाई, लेट √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q इज रेशनल where P Q are integer but Q does not equal to 0। भाई P के दोनों पूर्णांक होंगे, लेकिन Q का मान 0 नहीं होने का। जो अपोन में आएगा ना, देखो अपोन में 0 नहीं होता बेटा, है ना, अपोन में 0 नहीं लिख सकते हम किसी भी संख्या के, ठीक है ना। एंड वो P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, ये ध्यान रखना बेटा, ध्यान से, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। लिख दिया, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बाकी अब यहां से स्टार्ट कर दो, क्या लिखा अभी आपने, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q ले लिया, फिर इसका क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर दिया भाई ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर करने से 2 हो जाएगा, और ये P स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर, नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, P की इसमें गुणा होगी और 2 की इसमें गुणा होगी, 2Q स्क्वायर। अब ये आपने यहाँ इक्वेशन 1 मान लियो। अब यहाँ लिखियो, देखो P स्क्वायर 2Q स्क्वायर के बराबर आ गया। देखो एक मिनट में थ्योरम बता दूं आपको, आप किताब तो ले रहे होंगे सब बच्चे, देखो बेटा, देखो जहां आपकी बुक में ना ये दे रखा बेटा √2 इरेशनल नंबर, इससे ऊपर ही देखो, यहीं पढ़ो आप, देखो यहाँ लिखा हुआ 1 थ्योरम 1.2, क्या लिख रहा, देखो ये देखो थ्योरम 1.1, सुन देख ले बेटा किताब अगर हो तो एक बार, क्या लिख रहा, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब P स्क्वायर डिविजिबल है कैसा, देखो A स्क्वायर डिविजिबल P से भाई,
तो P A को भी विभाजित करेगा। अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा ना तो A को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम आपके पास लिखा हुआ है ना, पढ़ लिया आपने थ्योरम एकदम रूट 2 से पहले। अगर A स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, से डिवाइड हो रहा हो P से, तो A भी डिवाइड होगा P से। मिल गया, पढ़ लिया थ्योरम। तो अब ध्यान रखियो आप, मतलब कोई वैसी बात नहीं आया। अब देख भाई, अब देखो बेटा क्या लिखेंगे, P स्क्वायर आप इतना लिख दिया, फिर यहाँ ऐसा ना इसलिए कैसा लगाओ। वैसे भी देखो आप, देखो सब बच्चे, अब आप 10वीं में बेटा, एक मिनट अक्षित सुन बेटा, देख यहाँ देखो, जैसे यहाँ कुछ भी लिखा हुआ, देखो यहाँ 6 है, तभी तो इसकी गुणा में 2 आया। देखो 6 के टुकड़े क्या हो गए, 6 के, देखिए 6 के पेयर बनाए हमने, 6 के अलग अलग फैक्टर कर दिए, 2 3 6 हो गए भाई। तो 2 मल्टीप्लाई में आया, क्यों आया भाई 2 मल्टीप्लाई में बेटा, क्योंकि देख 2 से यू भी कट रहा, देख 2 से यू भी कट रहा, देखो कट रहा नहीं कट रहा, डिवाइड हुआ नहीं हुआ। ऐसी सेम भले यहाँ पी क्यू लिखा हुआ, देखो भले यहाँ पी और क्यू लिख रहा बेटा, लेकिन देख पी स्क्वायर के बराबर 2 तो आ गया ना मल्टीप्लाई में, तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा यू भी कटेगा, इक्वल का साइन लग रहा ना, इक्वल का साइन जब भी लगेगा। देखो मान लो इधर ना 3 लिख रहा, इधर भी 3, ऐसा 4 और 2 इक्वल नहीं लग सकता। अगर दोनों बराबर ना हो तो कभी इक्वल का साइन तो नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ इक्वल का साइन लग रहा, इसका मतलब अगर 2 यहाँ से तो यहाँ भी है, भले हमें नहीं दिखाई दे रहा। आधी बात समझ में? तो इसलिए हम यहाँ इस 2 के आधार पर लिख लेंगे बेटा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल, DIVISIABLE, डिविजिबल बाय 2। कैसे डिवाइड होगा बेटा, 2 से डिवाइड होगा। और फिर इंप्लाइज का निशान लगाइए, क्योंकि आपकी थ्योरम है कि अगर स्क्वायर किसी से डिवाइड होगा तो P इज डिविजिबल बाय 2, चाहे आल्सो लिख लो, P आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी से भी कट रहा हो ना, तो वह नंबर भी उससे कटेगा, रूल आपके पास हो, ठीक है। अब फिर हमने क्या करा, लेट, देखो एक मिनट, जैसा 2 से डिवाइड होने वाली संख्या बताओ बेटा, 4 6 8 10, नो बताओ इनकी सबकी गुणा में 2 आ रहा क्या। देखो ध्यान से देखो बेटा, सबके टुकड़े में 2 आ रहा क्या, जो इसके पेयर करेंगे, फैक्टर करेंगे हम, नो बताओ 2 सब में आ रहा क्या, आ रहा ना। तो जैसे यो देख, यो P 2 से डिवाइड होगा पक्का, तो जो P की वैल्यू है इसका मतलब वो उसमें 2 पक्का मल्टीप्लाई में होगा। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, P इज इक्वल टू 2, और देखो ये पीछे क्या होगा, 2 3 4 5, ये तो नंबर बढ़ते जा रहे भाई। तो इसलिए इसे ना n मान ले, मतलब n का मान चाहे आप 1 रखो, 2 1 जा 2, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। इसलिए इसे क्या मानना जा, 2n, यानी यहाँ n ना, n का मतलब कुछ भी, कोई भी इंटीजर हो सकता भाई, कुछ भी, सही ना। अब बेटा अब इसे क्या करेंगे, ये वैल्यू ना जहां आपने 1 लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 1, यो p की वैल्यू ना बेटा यहाँ रखनी, देखो 2n का स्क्वायर, देखो जहां p का स्क्वायर होता, देखो भाई p की वैल्यू p की जहां आ गई बेटा, इधर क्या लिख रहा, 2q स्क्वायर, ब्रैकेट खोलिए इसका, 2 का स्क्वायर करो बेटा, 4n स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 अपोन में आकर देखो, 2 2 जा 4। अब देखो जैसे ना, ये देखो एक मिनट समझो पहला आप, ये देखियो भाई ये क्या हुआ, जैसा सेम कंडीशन आ गई, देखो जैसे आप P स्क्वायर के बराबर देखो 2 आ गया था, ऐसे सेम ना Q स्क्वायर के बराबर भी क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ ना ऐसे लिख लेंगे कि भाई इसलिए Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, फिर इंप्लाइज का निशान लगाओ ऐसा, इसका मतलब जो मीनिंग होगा ना तो बेटा, तो Q आल्सो डिविजिबल बाय 2, Q भी कटेगा 2 से। और आपने क्या लिखा यहाँ, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और कर दिया उसका उल्टा काम, आपने कॉमन फैक्टर ला के दिखा दिया। तो अब लिख दो कि आवर अजम्पशन इज रोंग, जो हम मान के चले थे उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो सो √2 इज इरेशनल बट नॉट रेशनल, ठीक है ना, इरेशनल नहीं है, क्या हो गया भाई, इरेशनल हो गया। अगर लैंग्वेज सही सही देखने बेटा तो अपनी किताब में लिखा हुआ है यहाँ, उसमें देखकर यहाँ लैंग्वेज लिख लो इसकी सही सही, ठीक है। अब फिर आप इससे अब √3 का और 5 का दूंगा, अब जो करके दिखाओ बेटा।